प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हैं ए सी और बी डी तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल। अब डायगोनल्स तो इक्वल हैं ही, अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसके चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो वी हैव गिवन दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम with AC is equal to BD। ये हमें दिया हुआ है। We have to prove that ABCD is a rectangle। ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी सी बी। अब कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या क्या इक्वल है इन एंगल्स में। एक तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है, डायगोनल्स इक्वल दे रखे ना, तो इट इज गिवन। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसका रीजन क्या है? पैरेललोग्राम हैज इक्वल अपोजिट साइड्स। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और एक तीसरी जो है कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों में है ये, इट इज कॉमन। सो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया of congruency, we get triangle ABC is congruent triangle DCB। दोनों congruent हो गए। So by CPCT, congruent parts of congruent triangles वी गेट। अब CPCT से हम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, दोनों एंगल हम इक्वल, ए बी सी इज इक्वल टू डी सी बी। बाय CPCT हमने दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया है। सिंस ए बी is parallel to CD, AB is parallel to CD और ये इसको कट कर रही है। So we have angle ABC plus angle DCB is equal to 180। क्या है ये? Sum of consecutive interior angles। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180। लेकिन ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि DCB और ABC बराबर हैं, तो हम DCB की जगह ABC रख देते हैं। Thus angle ABC plus angle ABC is equal to 180। तो डबल ऑफ एंगल ABC is equal to 180। डबल ऑफ एंगल ABC is
180. So angle ABC is equal to 180 by 2 is equal to 90, and so एंगल DCB ये भी कितने का हो जाएगा 90. अब देखिए 90 डिग्री का ये एंगल हो गया, 90 डिग्री का ये एंगल हो गया, और ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं तो ये भी 90 और वो भी. सिमिलरली we can prove that angle BAD is equal to angle CDA is equal to 90. So we get that ABCD has each angle an angle of 90. So ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Proved. Question number 2. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. कि जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को वो बाइसेक्ट भी करते हैं. ये हमें इसमें प्रूव करना है. सो व्हाट वी हैव गिवन that ABCD is a square. ABCD is a square and we have to prove that diagonals are equal. AC is equal to BD and bisect each other at right angles. AC is perpendicular BD and OA is equal to OC bisect करते हैं. OB is equal to OD. ये हमें प्रूव करना है. तो अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे. ABCD एक स्क्वायर है, इसकी अपोजिट यानी कि इसकी सारे साइड्स एक दूसरे की इक्वल हैं एंड एवरी एंगल इज एंगल ऑफ 90. तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम भी है. तो AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD. तो उसी से हम इसको प्रूव करेंगे. तो क्या लिखेंगे. सिंस ABCD is a square. ABCD is a square. So AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. अब AB is parallel to CD, AB is parallel to CD और AC इनको कट कर रही है. AB is parallel to CD and AC is transversal, इसको कट कर रही है तिरछी रेखा. अब ये ट्रांसवर्सल है तो इनके अल्टरनेट एंगल्स ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. ट्रांसवर्सल कट्स these at A and C. So angle BAC is equal to angle DCA. Angle BAC is equal to angle DCA. अल्टरनेट एंगल्स हो गए. ये इक्वल हैं. कौन से एंगल हैं ये. alternate angles and angle BAO
इज इक्वल टू एंगल DCO। देखो BAC या BAO भी हम इसको कह सकते हैं, DCA इसको हम DCO भी कह सकते हैं। एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO। अब दोबारा से हम BD के लिए इसको लेते हैं। सिंस AB is parallel to CD and BD transversal cuts these at B and D। अब फिर हमारे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB, एंगल ABD या ABO। इसी तरह ये वाला हमारा एंगल हो जाएगा CDO। और ये कौन से एंगल थे हमारे? अल्टरनेट एंगल्स। नाउ in triangle AOB and triangle COD we have। अब देखते हैं हम इसमें हमारे पास क्या क्या इक्वल है। एंगल BAO is equal to angle DCO। AB is equal to CD। angle ABO is equal to angle CDO। ये हमने ऊपर प्रूव किया है। So by ASA criteria of congruency we get triangle AOB is congruent to triangle COD, and thus by CPCT we get। अब CPCT से हमारे पास आ जाएगा OA is equal to OC and OB is equal to OD। तो ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये हमारे पास बाइसेक्शन का तो हो गया। हेंस डायगोनल्स AC and BD bisects each other। और हमें क्या प्रूव करना था? AC is perpendicular BD and AC is equal to BD। दोनों डायगोनल हमारे इक्वल भी हैं। तो अब हम इक्वलिटी के लिए प्रूव करते हैं। तो लेट ट्रायंगल ABD and ट्रायंगल BCA। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या इक्वल है। वी हैव AD इज इक्वल टू BC। साइड है ये तो स्क्वायर की, साइड्स ऑफ स्क्वायर एंगल BAD is equal to angle ABC, each 90 90 डिग्री का है।
और ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। सो बाय SAS criteria of similarity, we get triangle ABD is congruent triangle BCA, and thus by CPCT we get AC is equal to BD। हमारा ये वाला पार्ट भी पूरा हो गया। AC is equal to BD, diagonals are equal। अब तीसरा पार्ट हमारा रह गया कि AC is perpendicular to BD। Now let in triangle AOB and triangle AOD, AOB और AOD, अब इसमें हम देख लेते हैं इक्वल क्या क्या है। BO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, हम ऑलरेडी प्रूव्ड। AO इज इक्वल टू AO कॉमन, AB is equal to AD, sides of square, sides of square। So by triple S criteria of congruency we get triangle AOB is congruent triangle AOD, and thus by CPCT, अब CPCT से हमारे पास एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD हम प्रूव कर सकते हैं। AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, लेकिन इनका सम कितना है 180 लीनियर पेयर, बट एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180, इट इज लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। सो एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, तो डबल एंगल AOB इज इक्वल टू 180। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 बाय 2, 90, एंगल AOB 90, अब 90 का हो गया, एंड एंगल AOD ये भी 90, एंड सो AC इज परपेंडिकुलर BD। तो परपेंडिकुलर दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारे तीनों पार्ट्स इसमें हमने प्रूव कर दिए हैं। तो ये थे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।